लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सभी तरह के कंटेंट। अब जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार ब्लॉक क्यों कर देते हैं। अगर ब्लॉक भी नहीं करते हैं तो किसी भी मैसेज का रिप्लाई करना क्यों बंद कर दिया है। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें। सबसे पहले तो आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे, अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपने अपने आप को कहाँ हर्ट किया। क्योंकि देखिए, सामने वाला हर्ट कर रहा है और हम कहते हैं हाँ उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, पेरेंट्स ने मुझे हर्ट किया, इन लॉज मुझे हर्ट कर रहे हैं। असल में हम खुद को हर्ट कर रहे होते हैं। जब हम अपने लिए स्टेप नहीं उठाते हैं तब हम कहते हैं कि सामने वाले सब मुझे दुखी कर रहे हैं, सब ने मुझे परेशान करके रखा है। लेकिन जब तक हम अपने लिए स्टेप नहीं उठाते हैं तभी तक हमें ये फील होता है। जब हम अपने लिए एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा लेते हैं, या जिसे कहें रिस्क लेना सीख जाते हैं, या ये कहें कि सेल्फ लव के लिए प्लान करके एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आपकी न्यू जर्नी शुरू होती है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका सेल्फ लव भी होता है। बेसिकली ये इंसान को ईश्वर ने अकेले ही भेजा है और अकेले आए हैं, अकेले जाना है, यही तो बोलते हैं। तो क्यों अकेले आए, क्यों आए, फिर इतने सारे लोग क्यों जुड़ते हैं हमारे साथ? वो हमारे साथ पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जुड़ते हैं। अब सीख ही नहीं रहे हैं, हम बार बार हर्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी गलती है कहीं ना कहीं। इसीलिए कह रही हूँ, अपनी आंखें बंद करें, इमेजिन करें, ये इमेजिन करें कि क्या हुआ, क्या गलतियाँ हुई, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने अपने आप को कितनी बार हर्ट किया। मान लीजिए सामने वाले ने आपको एक बार कुछ गलत बुरा बोला, चाहे वो डीएम है, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, आपने उसको कितने 1000 टाइम्स रिपीट किया मन ही मन कि उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला। वो तो बोल कर भूल गए। कल को आप डीएम से भी पूछेंगे, तुमने ना मुझे ऐसे कहा था तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसलिए मैंने 15 दिन बात ही नहीं करी। तो डीएम कहेंगे मैंने कब कहा ऐसे, मैंने तो कहा ही नहीं था, और या फिर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब आप क्या करेंगे? इसीलिए किसी भी बात का, एक तो पहली बात, इतनी जल्दी से हर्ट ना हो। सामने वाला कुछ भी बोलता है, सबका अपना अपने पर्सपेक्टिव होता है, अपना दिमाग होता है, अपनी बुद्धि है, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बोलेंगे, है ना। तो पहली बात तो इतना हर्ट ना हो। फिर ये भी सोचें कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे अंदर कोई चाइल्डहुड वुंड्स है, क्या कोई ऐसी बातें हैं जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात करनी ज़रूरी है, या किसी ऐसे सीक्रेट और बहुत ही कूल, हम्बल और बहुत ही आशीर्वाद देने वाले पर्सन से हम कर सकते हैं। या आप टैरो रीडिंग या काउंसलिंग लेकर आप मुझसे भी इस तरह की बात शेयर कर सकते हैं, जो कभी किसी से ना कही हो, बहुत दुखदाई हो, पेनफुल हो, और ना किसी को बताना चाहते हो, और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है बताने का। लेकिन बस ये है कि मन से बात वो बाहर निकल जाए और बस आप उसे भूल जाएं। तो पहला दूसरा तरीका तो वो सब आपको पता ही है, ब्लैक पेन से कुछ भी अपनी नेगेटिव एनर्जी लिखें और उसे कहीं ना कहीं फिर रात के टाइम में कहीं पर पूरी तरह से जला कर राख करके उड़ा दें। क्योंकि उड़ाने का मतलब है वो धरती, हवा, पानी सब में जाके मिल गया, यानी कि नेचर में मिल गया। जो आपके अंदर का गलत नेचर था वो एक नेचर में मिल गया, और वो बस नेचर एक्सेप्ट कर लेता है। धरती, आकाश, पाताल, ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम देखिए ना, हम ह्यूमन बीइंग है, कितनी गंदगी हम डालते हैं डेली 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 डेली। आप किचन का ही कूड़ा देख लीजिए आप अपना, कितना हम निकालते हैं गार्बेज, कितना ही हमारा वॉशरूम से निकलता है, कितना ही हमारे किचन से निकलता है, कितना ही हमारी बॉडी से निकलता है। तो कितना कुछ हम धरती को गलत और गंदा और नेगेटिव दे रहे हैं, वो धरती लेती जाती है ना। तो ये बात है कि नेचर को आप समझिए, आप खुद एक नेचर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की गंदगी, गलत नेगेटिव थॉट्स लेते जाएं, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि साथ ही साथ फ्लो में होना चाहिए। जैसे पैसे का फ्लो होना चाहिए ना, इधर से पैसा आया तो उधर जाना चाहिए। पैसे को अगर बैंक में ही इकट्ठा जमा करके रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो फ्लो में अगर होता रहे तो फिर पैसे की भी बढ़ोतरी होती है। पैसा क्या है? एनर्जी है। इसी तरह से आपकी भी एनर्जी का फ्लो होता रहना चाहिए। स्टक मत रखिए अपने आप को, है ना। अपनी एनर्जी को ख़त्म करके मत रखिए, दिल में दबा के रखते हैं, फिर कहते हैं हमारा हार्ट पेन हो रहा है। तो हार्ट पेन इसीलिए होता है,
गलत और नेगेटिव और दबी हुई चीज़ों को ना बाहर निकाल के फेंक दीजिए। बस अब बहुत हो गया, इतने साल हो गए, बस अब बहुत हो गया। अब ये सोच के अपने आप को एक छोटा सा प्यारा सा हक दें, अपने आप को, खुद को प्यार करें और ये कहें कि एंजल्स थैंक यू, आई लव यू। एंजल्स हैं, ईश्वर है, डिवाइन है। इस पावर को समझिए और अपने आप को पसंद करना शुरू करें। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई है, ये आप डेली कीजिए अपने आप से, है ना। और अगर वाकई आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप ये भी मुझसे फिक्स करा सकते हैं टाइम। आप फिर ऐसे में फील कर पाएंगे कि हाँ, मेरी हीलिंग अपने आप से ही हो रही है। और साथ ही साथ फिर आगे आप इस सेशन को बढ़ाते जाइए। आपका खुद सेल्फ हेल्प सेशन जो है, आप अपने आप को बढ़ाते जाइए। आपके जितने भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं और आगे भी जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के काबिल बन जाएंगे। देखिए, आप लोग ये भी कहते हैं कि मैडम हमारे तो घर वाले ही इतने बड़े चैलेंज हैं, हमारे तो पेरेंट्स, हम तो सोच ही नहीं सकते, मेरी माँ ऐसी है। देखिए, अपवाद सब जगह है। यूँ तो इतना कुछ सोशल मीडिया में है कि माँ माँ होती है, पिता पिता होते हैं, ये है वो है, लेकिन एक्सेप्शनल केस ज़रूर होता है कि समटाइम ऐसी माँ होती है जो आपको लगता है कि ये मेरी माँ नहीं हो सकती है। ज़बरदस्त कार्मिक और नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। वो आपको घर से बाहर निकाल सकती हैं, रोड पर फेंक सकती हैं, वो आपको बिना खाना दिए रह सकती हैं, बड़े मज़े से अपने रह सकती हैं। आप चाहे आपका खून निकल रहा हो, आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, भूखे हो, ऐसी हो सकती हैं। ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, सुनना आना चाहिए। अदरवाइज सब कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, माँ माँ ही होती है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है भाई, माँ कलयुग है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को इस तरह के नेगेटिव नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और लेकिन उनसे बाउंड्रीज क्रिएट करना ज़रूरी है। आप लोग कहते हैं इस पर वीडियो बनाए, देखिए सबकी अलग अलग इंटेंसिटी है, कौन कितना किसी को दुख दे रहा है और आप कितना अपने आप को दुख दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप ही अपने आप को बार बार दुख दे रहे हैं कि यस मार लो मुझे, कह लो मुझे, अगर इस तरह की एनर्जी में आप हैं कि ठीक है यार, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं काम नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम ही दे लो गालियाँ मुझे, अगर इस स्टेज पर हैं तो फिर तो भला कोई और भी नहीं कर सकता। आप काउंसलिंग लेके मुझसे भी आप यही कहेंगे कि मैं तो इनसे दूर नहीं जा सकती, मेरे बस की तो है नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। करना बस में आपके ही है, करना आपको ही है, कर्म आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला तो दबाने वाला तो दबाता ही रहता है ना। उठना पड़ता है। अब जैसे निरंकुश शासन है, कोई शासक है आपका, है ना, वो बुरी तरह से प्रजा को तोड़ रहा है, बिखार रहा है, खत्म कर रहा है ना। तो प्रजा एक बार आंदोलन तो करती ही है कि हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। यूँ तो कह सकते हैं कि आम आदमी क्या कर लेगा, पर सारे आम आदमी भी इकट्ठे हो जाएं तो उस शासक को, उस राजा को, उसकी गद्दी को हिला तो सकते ही हैं, और हिलाया है कितनी बार। तो यही बात है, आप अपने अंदर की एक सेल को जगाएं, अपने अंदर के सेल को आगे बढ़ाएं और कहें कि यस आई कैन डू दिस। ये मेरी माइंड है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरी सोल है, इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मेरे साथ अब कोई कुछ ना कर सके, ना कोई गलत तरीके से छू सके, ना कोई गलत तरीके से बोल सके, इवन ना कोई मुझे गलत तरीके से देख सके। इतनी पावर आपके अंदर हो जानी चाहिए। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपको ये पावर भगवान से ज़रूर मिलेगी। एक दुआ का हाथ तो उठाइए, प्रार्थना तो कीजिए, प्रॉपर वे में तो कीजिए, तन से, मन से, धन से करके तो देखिए। आधा अधूरा कोई भी काम मत छोड़िए। प्रार्थना करनी है, प्रे करनी है, मेडिटेशन करना है, अफर्मेशंस करनी है, भगवान से कुछ मांगना है, पूरी तल्लीनता से अपने शरीर के एक सेल से मांगिए। कैसे नहीं मिलेगा? चाहे वो आपका डीएम वापस आना हो, डीएम की तबीयत खराब है तो वो वापस बिल्कुल भले चंगे होके वापस आना हो, आपकी दुनिया में आपका पैसा खूब अच्छा हो, आपका नाम हो, रुतबा हो, मांग के तो देखिए, आप करके देखिए। बहुत ही सिंपल सीधी लैंग्वेज में मैंने बताया है। आप अपने अंदर की गलतियों को देखिए, आप कहाँ अपने आप को हर्ट कर रहे हैं वो देखिए, आपकी खुद की क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा पहले सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन मुझे हर्ट कर रहा है, और फिर ये देखिए कि अब मुझे हर्ट किसी भी तरह से नहीं होना है, किसी भी वे से। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जीत के दिखाएंगे। धन्यवाद।